हालेलुया, सब कुछ जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं मेरे प्रिय बहनों। और हमेशा की तरह वीडियो में और वचन में जाने से पहले, इस मुद्दे में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय बहनों, आज हम इन दिनों में सताव देख रहे हैं, तो इसको लेकर ये मेरे बहनों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खाली ये सताव मेरे बहनों इसलिए नहीं है ताकि लोग सताव करना चाहते हैं। सताव इसलिए है ताकि किसी ने आज से 2000 वर्ष पहले कहा था कि ये पूरा होगा, क्योंकि उसके बातों में, उसके वचनों में दम है। इस बात को ध्यान रखें। थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। और अभी ताज़ी न्यूज़ हमारी अभी खबर जो मुझे मिली है उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और वो ये है कि जम्मू कश्मीर में कुछ मिशनरियों को धर्म परिवर्तन के आरोप में उन्हें मारा गया, पीटा गया। एक बार फिर एक दर्दनाक न्यूज़ और खतरनाक न्यूज़ हमारे सामने आई, जिसको लेकर मेरे प्रिय बहनों बहुत से लोग शौक हैं, बहुत से लोग हैरान हैं। इस तरीके से वारदात हुई और मिशनरियों का के साथ बड़ा बुरा सलूक किया गया। तो पहले इस वीडियो क्लिप को मैं दिखाना चाहूंगा और फिर इस विषय के बारे में हम शुरू से लेकर एंड तक बात करेंगे। देखिए वीडियो क्लिप। पहाड़ी इलाका है, पगडंडी नुमा कच्ची सड़क में एक सफेद टूरिस्ट ट्रेवलर खड़ी है। इसकी ओर पीली टी शर्ट पहने एक शख्स बढ़ रहा है। पीठ के पीछे उसने एक डंडा छिपा रखा है। उसके पीछे पीछे आपको एक पुलिस वाला भी आता नजर आएगा। इस शख्स ने ट्रैवलर के नजदीक पहुंचते ही उस पर हमला करना शुरू कर दिया। अपनी रफ्तार से एक पुलिस वाला उसके पास पहुंचता है। फिर पुलिस वाले ने उसे वहां से हटाने की थोड़ी कोशिश की। इतने में और भी लोग आ जाते हैं। उस पीली टी शर्ट वाले की ओर से एक और पुलिस वाला भी इस दौरान वहां पहुंचा। इन पुलिस वालों के सामने ही धड़ाधड़ सारे लोग ट्रैवलर पर हमला करने लगते हैं। कोई कांच फोड़ रहा है तो कोई गाड़ी की बॉडी पर वार कर रहा है। इतने में 2-3 लोग बस का गेट, जो ट्रैवलर है उसका गेट खोलकर अंदर घुसते हैं और सामने बैठे व्यक्ति को बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। वीडियो में यहां आपको पुलिस एकदम निष्क्रिय नजर आएगी। बस के अंदर से लोगों के चिल्लाने की आवाज भी बराबर सुनाई दे रही है। महिलाओं के भी चीखने की आवाज एकदम स्पष्ट है। बस के अंदर किस तरह मारपीट की गई वो आपको भले ही पूरी तरह साफ साफ दिखाई न दे, लेकिन ये मारपीट की क्यों गई वो बताते हैं। कथित धर्मांतरण के विरोध में आरोपियों का दावा था कि इस बस में क्रिश्चियन धर्मांतरण के लिए लोगों को ले जाया जा रहा है। इसी दावे के आधार पर उन्होंने पुलिस के ही सामने ये पूरी हिंसा की। ये खबर जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले से आई है। कठुआ के जुठाना इलाके में ये सब कुछ हुआ। क्या जैसे आपने वीडियो क्लिप में देखा मेरे प्रियनो, किस तरीके से एक आदमी पीछे से लाठी लेकर आ रहा है और किस तरीके से उसने लाते घूसे मारे और दूसरा जब आदमी आता है उसने गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। वहां पे कुछ पुलिस वालों ने कुछ नहीं कहा और हाथ पे हाथ धर के खड़े रहे और वो मिशनरी पिटते रहे। बल्कि 8 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये बात है, ऐसा सुनने में आ रहा है मेरे प्रियानो, जहां इस न्यूज में हमें ये पता चला है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब किसी पुलिस वाले के सामने, किसी सुरक्षा गार्ड के सामने अगर इस तरीके की वारदात हो रही है तो वहां क्यों नहीं रोका जा रहा? मेरा कहने का मतलब ये है, अगर किसी को मारा पीटा जा रहा है तो पुलिस वहां अपना काम क्यों नहीं कर रही? पुलिस वहां क्यों खड़ी हुई है? क्यों वो उन जो लोग मार रहे हैं उनको क्यों नहीं रोक रही है? यहाँ से हम सीधे सीधे समझ सकते हैं एक चीज को। कहीं ना कहीं ये चीज हमें ये दिखाती है कि ये चीजें एक सताव को बढ़ावा देना है, विरोधियों को बढ़ावा देना है। और हमें क्लियर इस वीडियो क्लिप के माध्यम से हमें दिख गया कि कहीं ना कहीं पुलिस की कस्टडी में ये सब कुछ हुआ और उस पुलिस की कस्टडी में विरोधियों को बढ़ावा मिला और विरोधियों ने यहाँ तक कि उनको मारा भी, पीटा भी और बुरा सलूक करा उस मिशनरियों के साथ और उनकी गाड़ियों को तोड़ दिया। ये एक बार की न्यूज़ नहीं है। ऐसे मैं देख रहा हूँ पिछले दिनों में कितनी न्यूज़ और कितनी वीडियोस वायरल हुई मेरे प्रिय, और ये वीडियोस उन्नत तरीके से वायरल हो रहा है मेरे प्रिय। पर मैं उन विरोधियों को जवाब देना चाहता हूँ, उन पुलिस वालों को जो प्रशासन के सहकर्मी हैं, जो सुरक्षा गार्ड हैं, जो रक्षक हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि वो पब्लिक की रक्षा करते हैं। तो अब आपकी रक्षा कहाँ चली गई? अब आपकी सुरक्षा कहाँ चली गई? आप उस वक्त कहाँ चले गए जब इनके साथ बुरा सलूक किया जा रहा था, इन्हें मारा और पीटा जा रहा था? उस टाइम आप कहाँ चले गए? उस टाइम आपके सामने सब कुछ हो रहा है और आप एक्शन नहीं ले रहे हो। पर जब देखो, पर आप हम देख रहे हैं, आपने तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब आपको ये पता चला कि धर्म परिवर्तन का केस है तब तो आपने गिरफ्तार कर लिया। पर जब उन्हें मार लिया, पीट लिया, तब आपने कुछ नहीं कहा विरोधियों से। क्यों नहीं कहा? क्योंकि आपके नहीं कहने से, चुप्पी साधने से, एक्शन नहीं ले जाने से हम सीधा सीधा इस बात को समझ सकते हैं कि आप लोगों की पावर इनको मिली हुई है और जब ये करते हैं क्योंकि ये भी दुष्ट आत्माओं के वश में है। मेरे प्रिय मैं बताना चाहता हूं, तो इस तरीके के हम देख रहे हैं कि जब सताव हमें देखने को मिल रहे हैं तो यहाँ हम देख सकते हैं कि आज प्रशासन भी, मेरे प्रिय बहनों, प्रशासन भी साथ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं
और प्रशासन भी कहीं ना कहीं विरोधियों को पावर देने में लगा हुआ है और एक अहम मुख्य रोल निभाने में लगा हुआ है प्रशासन, कि कहीं ना कहीं उन्हें एक मेरे प्रियानो विरोधियों को बढ़ावा दे रहा है। इसी वजह से मेरे प्यारों हम देख रहे हैं सताव के केस, इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि चर्च तोड़े जाने के केस, पादरियों को मारे जाने के केस, मसीहों के साथ बुरा व्यवहार किए जाने के केस बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? क्योंकि पावर मिली हुई है। पर प्रशासन मेरे प्रियानो चुप्पी साधा हुआ है। उनके सामने ये केस हो रहा है, उनके सामने वो मिशनरीज पिट रहे हैं, पर वो ये कुछ नहीं कह रहे हैं। कितनी शर्मनाक और दर्दनाक और खतरनाक स्थिति है मेरे प्रियानो। इससे हम ये आस लगा सकते हैं कि इससे हम ये उम्मीद रख सकते हैं इन हालातों को देखकर कि आज एक मसीह सुरक्षित नहीं है देश में, बस वो परमेश्वर की उपस्थिति में सुरक्षित है। इस बात को ध्यान रखें। तो इंसानों से तो उम्मीद नहीं है, पर अपने परमेश्वर से पर हमें पूरा विश्वास है कि वो ही बचाता है, वो ही निकालता है ऐसी परिस्थितियों से। पर आपको जब परमेश्वर ने रखा है आपके पद पर, तो मैं उन प्रशासन से कहना चाहता हूँ, पुलिस सहकर्मियों से कहना चाहता हूँ, काय के लिए रखा है आपको आम जनता की सुरक्षा के लिए रखा है, या वो मसीह हैं जो धार्मिक काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए रखा है, या आपको खाली ऐसे खड़े रहने के लिए और कुछ नहीं कहने के लिए, चुप्पी साधने के लिए रखा है। जब इस तरीके की वारदातें हो रही हैं, मिशनरियों को पीटा जा रहा है पूरी तरीके से, गाड़ी के अंदर उन्हें पूरी तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, उन्हें लाते घुसे तरीके से पीटा गया। और ये जम्मू कश्मीर का किस्सा है, खोटा गांव जिले का मेरे प्रियानो, जहां हमें ये वारदात देखने को मिली और बहुत उम्दा तरीके से विरोधियों ने इसका अंजाम दिया। और लाठी लेके आए 4 5 6 7 लोग, हम देख सकते हैं उस वैन के ओर, वो लेकर पूरी गाड़ी को घेर के हुए हैं और बहुत बुरी तरीके से मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो ये पहली बार का नहीं है, ये हर बार हमें यही न्यूज देखने को मिलती है मेरे प्यानो। आए दिन 15 दिन गुजरता नहीं है, हफ्ता भर गुजरता नहीं है, ऐसी न्यूज ऐसे हालात सामने आ जाते हैं। यीशु मसीह ने कभी अपने वचन में कहा कि मेरे नाम के कारण लोग तुमसे घृणा रखेंगे और बैर रखेंगे, महासभाओं में लेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। तो ये वही हो रहा है ताकि तुम गवाही का कारण बनो। तो आज यही हो रहा है। तो आप लोग, मेरी वीडियो बनाने का मकसद नहीं है कि वीडियो बनाने का मकसद है कि एक खबर दे के मैं आपको चला जाऊँ। इसका ये मकसद है कि आप लोग प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु उन तमाम मसीहों के लिए प्रभु जो अपनी जान को रिस्क में डाल के परमेश्वर आपके सुसमाचार का काम करते हैं। खुदावन उनकी सुरक्षा करें प्रभु, और खुदावन उन्हें सुरक्षा दें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जब भी वो आपको वचन लेके जाते हैं, उन्हें परमेश्वर एक सुरक्षा की जरूरत है और सुरक्षा दें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि उन्हें सुरक्षा दें, और प्रभु जी और ऐसे पुलिस कर्मियों को प्रभु बुद्धि, समझ और ज्ञान दे प्रभु, कि वो लोगों की जिस लिए उन्हें बनाया गया, जिस काम के लिए उन्हें बनाया गया, वो काम वो करें खुदावन, बल्कि चुप्पी ना साधे प्रभु। सारी बातों में आपका अनुग्रह, फजल और दया मांगते हैं, और इस दुआ को यीशु मसीह के जिंदा जलाली पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो के बाद मेरे प्रियानो। तब तक के लिए जय मसीह की।